हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूक्लिड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। इसे हमने पूरी तरह से सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसको देखें और इसके पहले वाले भी पार्ट को देखें जिससे वो पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें हर प्रश्नावली के। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए व बताइए कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100। इसको जब हम भिन्न के रूप में प्रसारित करेंगे तो आप लोग जानते हैं हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में कैसे दर्शाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 36 है और अपान में 100 है, तो हम क्या करेंगे कि जितने शून्य हैं उतनी संख्याओं के बाईं ओर हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे चूंकि 2 शून्य हैं, इसके हम लेफ्ट साइड में लगा देंगे शून्य, तो हमको यहाँ पर मिल गया, यानी इसका हमको दशमलव फॉर्म मिल गया। ये डेसिमल फॉर्म हमको मिल गया 0.36। अब चूंकि क्या है कि ये पूरी तरह से 36 को 100 डिवाइड कर दे रहा है, इस वजह से ये दशमलव प्रसार हमारा क्या हुआ, शांत हुआ। दशमलव प्रसार शांत है। दूसरे प्रश्न में 1/11 है, इसका दशमलव प्रसार आप देख सकते हैं कि 11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने दशमलव यूज किया तो हमको यहाँ 10 मिल गया, एक और 0 यूज किया तो 100 हो गया, 11 9 99 हुआ। इस तरह से हमको 1 मिला और फिर से हमको 0 ऑलरेडी मिल जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद हमको 0 मिलता ही रहता है। दशमलव वाला 0 लगने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और 0 बढ़ाएंगे। अब ये यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और ये 9 जा हुआ, फिर ये 99 हुआ, फिर हमको 1 मिल गया। इस तरह से हमको ये मिलता जाएगा, यानी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कि 0.09 रिपीट हो, इसलिए हम 09 में बार लगा देंगे। तो इस तरह से हमको इसका दशमलव प्रसार क्या मिला, अशांत मिला, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। शांत तब कहते जब पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाता, तो अशांत और क्या है, चूंकि 09 रिपीट हो रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे आवर्ती। तीसरा नंबर है 4 सही 1/8। जब इसको साधारण भिन्न में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33/8, यानी 33/8। इसको जब हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4.125। हमने एक में करके बता दिया कि कैसे इसको डिवाइड करना रहता है। आप बाकी को खुद ही डिवाइड करके निकाल सकते हैं उसका दशमलव प्रसार क्या होता है। हम अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और बताएंगे कि वो किस तरह का है। इसका दशमलव प्रसार 4.125, यानी पूरे तरह से ये डिवाइड हो गया, यानी ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगला है 3/13। अब हम क्या करेंगे कि 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। ये 3 है और हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, चूंकि ये 3 डिवाइड नहीं होगा 13 से, हमने पॉइंट लिया, ये 30 हुआ, 13 दूना 26, 4 बचा, फिर यहाँ 0 आया, 13 तिया 39 हुआ, 1 बचा, फिर अब 10 हुआ, डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, हमको मिल गया 100। अब हम फिर से 13 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 टाइम जाएगा, 13 से 91 होता है, 9 बचा, 90 हुआ, 90 हुआ, तो ये 13×6 = 78 होता है, 12 बचा,
फिर 0 120 हुआ तो 13 नमैया 117 होता है। हमको फिर से 3 बच गया। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे स्टार्ट में 3 था वही फिर से यहाँ आ गया। अब हम अगर फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको फिर से यही सेम संख्याएं मिलेंगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो हमको ये क्या मिल गया, हमको ये संख्या दशमलव प्रसार में मिल गई 0.23079 और बार। इस तरह से ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अशांत और क्या है, आवर्ती। चूंकि संख्याएं रिपीट हो रही हैं इसलिए ये आवर्ती हुई। अगला है 2/11। इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.18 बार यानी 1818 ये रिपीट होता रहता है। इस तरह से हमको ये इसका दशमलव प्रसार हमको मिल जाएगा अशांत और आवर्ती। इसको आवर्ती को हम पुनरावर्ती भी लिखते हैं। ठीक, पुनरावर्ती। बाकी में भी आप आवर्ती की जगह पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं। 329/400 इसका दशमलव प्रसार हमको मिला 0.8225 यानी शांत। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उन सबका दशमलव प्रसार या तो शांत था या अशांत और आवर्ती यानी पुनरावर्ती था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 1/7 बराबर 0.142857 बार दिया हुआ है। तो बिना भाग दिए हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान बताना है। अब चूंकि दिया हुआ है हमको 1/7 बराबर 0.142857 इस पर बार। अब क्या है, जो 2/7 है ये किस तरह से है, 2/7 है 2 गुणे 1/7। तो यानी क्या, इसके दशमलव प्रसार में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका प्रसार मिल जाएगा। तो ये हमको क्या मिलेगा, 0 पॉइंट। अब 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2। हमको ये संख्या कौन सी मिल गई, 0.285714 हमको मिल गई। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 1/7 के दशमलव प्रसार में 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार हमको निकालना है। चूंकि 3/7 जो है 1/7 में 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 गुणे 1/7 बराबर क्या किया हमने कि 3 से गुणा कर दिया 1/7 के दशमलव प्रसार में। तो 1/7 का दशमलव प्रसार ये है। अब इसको जो हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला 0.428571। अब चूंकि ये बार बार उस वाले में 1/7 में रिपीट हो रहा है इसलिए इसमें भी रिपीट होगा। तो इस तरह से ये हमको मिल गया। अगली संख्या 4/7 है। तो 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7 या यही बराबर हो जाएगा 4 गुणे 0.142857 बार। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0.571428 बार। इसी तरह से आप 5/7 व 6/7 का मान स्वयं से निकालिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। पहला है 0.6 बार। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको अगर हम बहुत लंबी प्रक्रिया फॉलो ना करें तो डायरेक्ट हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर ऊपर संख्या 6 है और नीचे हमने दशमलव की जगह 1 लिखा और उसके बाद 0 लिख दिया। अब चूंकि कितनी संख्या रिपीट हो रही है, वो संख्या 1 है, तो हम हर में 1 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 6/9। ये इसका
पी बाई क्यू फॉर्म है। दूसरे तरीके से हम अगर इसको लगाएं तो माना x बराबर 0.6 बार है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में अब दशमलव के बाद कितनी संख्या में बार लगा है? एक संख्या में, इसलिए हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 10x बराबर 6.6 बार। इस साइड वाली संख्या इस साइड चली आएगी। हमको समीकरण ये मिल गया 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर दिख रहा होगा। तो जब हम दूसरा समीकरण है, इसका बायां साइड 10x और पहले समीकरण का x है, माइनस कर दिए x इक्वल टू दूसरे समीकरण का राइट साइड 6.6 बार और पहले का 0.6 बार। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9x इक्वल टू 6.6 बार में 0.6 बार जब चला जाएगा तो हमको बचेगा 6, या यही हो जाएगा x इक्वल टू 6/9, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है, यानी p बाई क्यू बराबर 6/9। इसी तरह से अगली संख्या है हमारी दूसरी वाली, ये है 0.47 बार। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, इसको हम बटे में किए, ऊपर कौन सी संख्या है? ऊपर संख्या है 47, ये हुआ, और नीचे पॉइंट की जगह 1 रखेंगे और फिर जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा देंगे, जैसा कि हम लगाते हैं। और उसके बाद ऊपर देखते हैं 47 है। अब कौन सी ऐसी संख्या जिसमें बार नहीं लगा है? वो है 4, तो हम यहाँ पे 4 को माइनस कर देंगे। और नीचे कितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है? वो है 1, तो माइनस हम यहाँ पर 10 कर देंगे। हमारा मान निकल आएगा 43/90। ये हमारा इसका p बाई क्यू फॉर्म है। इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो माना x बराबर 0.47 बार, या हमको क्या करना है कि जो बार के अतिरिक्त संख्या है उसको दशमलव के पहले लाना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो हमको मिल जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 बार। ये हमारा मिल गया समीकरण नंबर 1। पुनः समीकरण 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण ये हमारा 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 100x बराबर 47.7 बार। ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर हमको क्या मिलेगा? 100x बराबर 47.7 बार समीकरण 3 है, और समीकरण 2 जो है वो है 10x बराबर 4.7 बार। ये हुआ,
तो इधर हमको मिल जाएगा 100 माइनस 10x, और इधर हमको मिल जाएगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार, या यही मिलेगा हमको 90x बराबर 43 लिया, x बराबर 43/90। यही हमारा इसका p/q फॉर्म है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला नंबर वाला 3rd नंबर है 0.001 और सभी में 12 है। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालें तो क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और उसके बाद जो संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद में उतने 0 लगा दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है दशमलव की जगह फिर से 1 रखेंगे और देखेंगे कितनी ऐसी संख्या है जो दशमलव की दाहिनी ओर है किंतु उस पर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 1 बस रखेंगे। और ऊपर देखते हैं, ऊपर 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/999। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे डिटेल में करें तो माना x बराबर 0.001 बार, समीकरण 1 है। समीकरण 1 में अब हमको ये जो 1 है इसको इस पार लाना है, दशमलव की जगह 1 रखें और उसके बाद 3 0, मतलब समीकरण 1 में 1000 से हम जब गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या हमारी दशमलव के इस पार आएगी। तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, जब हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगी संख्या 1000x बराबर 1.001 बार। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1.001 बार माइनस 0.001 बार, या हमको ये मिल जाएगा 999। x बराबर 1, या यही मिल जाएगा हमको x बराबर 1/999। यही हमारा इसका p/q फॉर्म है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लगाते तो हम यहाँ तुरंत लगा लिए, और अगर हम डिटेल में लगाते हैं तो ये डिटेल में हमारा सलूशन इस तरह से निकलेगा। इसलिए हमारा यह p/q फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको क्या करना है कि 0.999 इस तरह से है, यानी कि 0.9 बार को p/q के रूप में दिखाना है। इसका सलूशन हम अगर निकालें तो डायरेक्ट हम जो शॉर्टकट मेथड है उससे निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 0.9 बार इक्वल टू 9/10 - 1 इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 मिल गया। तो 99 बार का मान हमको मिल जाएगा 1। अगर हम इसको डिटेल में लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो था 0.6 बार जिस तरह से लगाया गया था उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 को हमको दशमलव प्रसार करना है और हमको बताना है कि ये कितने इसमें ऐसे अंक हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसको, आप लोग इसको 1 को 17 से डिवाइड करिए और आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी बार ये अधिकतम कितने संख्या इसमें पुनरावृत्ति हो रहे हैं। हमने इसको डिवाइड किया तो हमको मान मिला इसका
058823529411747। इसके बाद फिर क्या होता है कि हमको फिर से 1 प्राप्त हो जाता है, तो इसका हमको दशमलव प्रसार ये मिलेगा। तो इसमें देखते हैं मैक्सिमम संख्या कितनी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से 16 पुनरावृत्तिक संख्याएं हैं। इसको आप भाग दे के 1 में 17 से भाग दे के आप खुद ही चेक कर सकते हैं इसका पूरा आंसर। छठवां नंबर क्वेश्चन है P बटा Q यानी Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रश्न का मानना है कि हमें ऐसी अभाज्य संख्याएं लेनी चाहिए जिनका दशमलव प्रसार तो शांत हो, लेकिन उनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई ना हो 1 के अतिरिक्त, यानी वह सह अभाज्य हो। तो हम ऐसी संख्याएं लेते हैं। देखते हैं, पहली संख्या 9/2 है। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4.5 मिलेगा। और जो P और Q यानी 9 और 2 है सह अभाज्य संख्याएं हैं और उनका दशमलव प्रसार 4.5 जो है वो पूरी तरह से शांत है। इसी तरह हम एक और संख्या ले सकते हैं 7/4। इसको जब हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.75, यानी 7 और 4 के बीच में जो गुणनखंड है वो 1 है ओनली, उसके अलावा नहीं है, और उसका दशमलव प्रसार 1.75 आ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं अगली संख्या है 12/5। ये बराबर है 0.4 के। 12 और 5 में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है और उनका दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह से और संख्या लेते हैं, ये है 17/10 बराबर 1.7। इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं 2/5। इसका भी दशमलव प्रसार आप देख सकते हैं 0.4 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n या 2m गुणे 5n के रूप का होना चाहिए। अगर Q जो है वो 2 हो या उसकी पावर के रूप में हो, 5 हो या उसके पावर के रूप में हो, या 2 पावर m हो और m पावर n दोनों का गुणन के रूप में हो, तभी संख्याएं शांत दशमलव हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हों। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में हम ले सकते हैं जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो इनमें से हम कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार लिख लेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार मिला 71428 इसी तरह से आगे भी। और 9/11 का दशमलव प्रसार हमारा हो जाएगा 0.818181। इसी तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि कोई सी भी संख्या इनके बीच में ले लेते हैं। अब जैसे ये 71 है तो 72 कर देते हैं। तो ये संख्या हमको मिल जाएगी, पहली संख्या मिलेगी हमको 0.72
14285 ले लिए। दूसरी ले लेंगे हम 0.751121231234 इस तरह से। और एक और ले लेते हैं कोई सी भी, ये ले लेते हैं 0.8014। इसी तरह से हम अनंत अपरिमेय संख्या इनके बीच में ले सकते हैं। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए परिमेय व अपरिमेय संख्याएं इनमें से कौन सी हैं। तो पहला है √23। अब चूंकि हम √23 को जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार हम शांत नहीं लिख सकते यानी और अनावर्ती भी है, यानी यह अपरिमेय संख्या है √23। दूसरी है √225, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 15 इक्वल टू, ये 15 हो गई, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। अगली संख्या लेते हैं तीसरी है 0.3796। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। अगली देखते हैं चौथी नंबर, यह है 7.4778। इस तरह ऐसे बढ़ती जाएगी, यानी अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। पांचवी है 1.10101000100। इस तरह से ये संख्या हम देख रहे हैं कि ये अनावर्ती और अशांत है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम नए वीडियो आपको लेकर जो आएँ वो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। और जो पुराने वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।